यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे फ्राइडे को परफॉर्म किया और अगले हफ्ते का उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी फ्राइडे को सबसे पहले जो क्लोजिंग दिया था वो मोस्टली ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग पे दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही है, मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ तो 20-30 पॉइंट का ऊपर नीचे का होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पे दिया है निफ्टी। निफ्टी फ्राइडे को एक गैप अप ओपन हुआ था, हम लोग कॉल सेल पे थे। बट हाँ, यहाँ पे जब खुला तो उसके बाद जब ये ऊपर जा रहा था तो हम लोग को इस कैंडल पे निकलना पड़ा था, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे वही चीज समझिए, ये जो इसका टॉप है वो कभी तोड़ा नहीं सही से नीचे की तरफ, इसके ऊपर ही सस्टेन करता रहा। एंड सेकंड, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये 10:30 की जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 145 तक यहाँ पे थी, इवन 2 बजे तक थी। तो ये ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है 10:30 की कैंडल का, ये ऑब्जर्वेशन की है बहुत बार। तो वो सीन है, तो 10:30 से 2:40 टू 2 o'clock तक आराम से मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में था। फिर उसके बाद मार्केट ने ये ऊपर का हाई तोड़ा और फिर अच्छा ऊपर हाई बनाया, ऑल टाइम हाई के पास तक गया, फिर वहां से नीचे सेल ऑफ आया। हम लोग की कोई पोजीशन नहीं है, थोड़ा सा पुट सेल प्रेफर करेंगे सच बोले तो, क्योंकि अब ऑल टाइम हाई है, ये वाला भी तोड़ दिया है। हम लोग ले सकते थे यहाँ पे, हम लोग ने लेने की इसलिए नहीं की थी क्योंकि थोड़े नंबर्स नीचे के अच्छे बना के रखे हुए थे, तो हमारा सेटअप एक्चुअल में ऐसा था कि नीचे की तरफ जाएगा। तो वो जब गया नहीं तो फिर एक बार को इसलिए सोचा लेते, तो फिर हम लोग 315 के आसपास ही लेते। इस वजह से लेते ड्यूरिंग द डे, अगर मार्केट ऊपर का लगता हम लोग को पिछले दिन जो सेटअप था, तो फिर हम लोग इधर ऊपर का ले लेते, बट ऊपर का ऐसे लगा नहीं था तो, या फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होता, हमने कॉल से ले लिया, बट कंफ्यूजन है कि मार्केट ऊपर भी भाग सकता है ओआई नंबर के हिसाब से। तो सेटअप नीचे का था इसलिए ऊपर का नहीं ट्रेड किया, बस लॉस बुक किया। मैंने कुछ पर्सनली 25,000 का लॉस बुक किया था, टोटल टीम का शायद 43,000 के आसपास का लॉस होगा, तो इतना हम लोग ने बुक किया था। तो यहाँ पे एक चीज समझ के चलिए, मार्केट अब ऑल टाइम हाई के पास में है। अगर हम लोग वीकली चार्ट भी खोल के देखेंगे तो एक बार को डेली चार्ट में तो देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास में है। अब यहाँ से एक बार को सेल ऑफ आ सकता है अगर आना हो तो, क्योंकि यहाँ से एक बार सेल ऑफ आया था तो यहाँ से भी एक बार को सेल ऑफ आ सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। जरूरी नहीं है, मार्केट ना साइडवेज भी जा सकता है, एक ये समझने की बात करिए, फिर ऊपर भाग सकता है। क्योंकि यहाँ पे पहली बार आया है, पहली बार तो एक्चुअल में ऐसा है नहीं कि पहली बार आया, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे एक बार आ चुका था। सबसे पहली बार इधर ऑल टाइम हाई आया था, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत साइड में जाता, फिर एक और बार इसने ऑल टाइम हाई तोड़ा। तो ये ना यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझिए, रेंज ऑलमोस्ट एक ही है, तो फिर इतना मत समझिए कि मार्केट का कुछ ज्यादा नीचे का लग रहा है या कुछ भी जा सकता है। बात समझने की कोशिश करिए, मार्केट को हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन करने की एक प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस पे करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट का सबसे बेस्ट चीज ये हो गई थी वीकली कैंडल में, इसने एक हैमर बनाया था, बट हमने बोला था अगर ये यहाँ पे तोड़ता है तो फिर ना बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। और वो हम लोग कल के सेकंड हाफ के मूव में देख सकते हैं, यहाँ से फिर स्टॉप लॉसेस हिट हुए और भागा। तो मार्केट अभी जब ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है तो फिर ना इसको अब फटाफट तोड़ देगा, बहुत हाई चांसेस होते हैं। गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज होके ऊपर एक नए हाई बना सकता है। चांस नहीं मिलता एंट्री में जब मार्केट जब ऊपर भागता है, ये समझिए। गिरता मार्केट ना फ्लैट होके गिरते चले जाता है, आप लोग को उसमें चांस मिल जाएगा, तब लोगों को फियर होता है शॉर्ट करने का। मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऐसे ही रही है, मार्केट नया हाई बनाएगा तो ना, अगर 60% ऑफ दी हाई, अगर इसे 19,000 या 19,200 जाना है तो 200 पॉइंट अगर भागना है तो 120 पॉइंट तो गैप अप होके ही फिर हो जाएगा। बाद में कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स को मूवमेंट दे दे 70-80 पॉइंट का, ये एक समझने की कोशिश करिए। अगर हम ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो ऑप्शन चेन का एक्शन थोड़ा सा सिंपल बताने की कोशिश कर रहा है। ऊपर के नंबर्स बन गए हैं क्योंकि मार्केट भागा ऊपर था अच्छा खासा। तो यहाँ पे 18,800 18,700 पे बहुत अच्छे खासे बना दिए, बहुत सारे पुट सेलर आ गए क्योंकि अब न्यू न्यू ऑल टाइम हाई के पास क्लोज दिया है सबसे पहले तो। नेक्स्ट टारगेट 19,000 है, मैंने आपको पहले भी बोला था 18,800 की इतनी वैल्यू रहेगी नहीं, यहाँ पे नेगेटिव भी गए हुए हैं, और 18,900 की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। अब सीधे जो वैल्यू है वो पिवट पॉइंट की है 19,000 पे। तो मार्केट के चांसेस है 19,000 के आसपास 20-30 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर या नीचे, बट 20-30 पॉइंट का ही डिफरेंस आएगा, वैसे तो ऊपर नीचे जाके कुछ थोड़ा सा रिवर्सल लेना हो तो, बट हाई लाइकली चांसेस है कि 19,000 जाए। नीचे गिरने का सीन नहीं है, 18,700 के नीचे थोड़ा सा एक बार को अपने लॉन्ग्स एक बार को कॉशियस रख लीजिएगा। सच बोलूँ तो 18,800 भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, बट 18,700 बहुत फैंटास्टिक सपोर्ट है। ये तो वीकली डेटा था, अगर हम मंथ एंड का डेटा देखेंगे जो नेक्स्ट वीक है, तो इधर भी बहुत अच्छे खासे बनाने की कोशिश की, यहाँ पे वो देखने की कोशिश करिए। 18,900 पे अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं, 18,800 पे अगेन वापस इतने सारे अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं कि यहाँ से कम हो गए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे खासे आ गए, 18,700 पे आ गए हैं।
तो 18,800 से 700 के बीच के नीचे जाए तब जाके अब थोड़ा नीचे का सोचिए, नहीं तो अब सोचना बंद कर दीजिए। 18,600 पे अच्छे, 18,500 पे अच्छे, बहुत अच्छे खासे बनाए। यहाँ पे ये नेगेटिव गया बट तब भी 19,000 के कॉल सेलर की रिस्पेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे ना बस एक देखिए 19,000 के आसपास तक का तो मार्केट थोड़ा क्लियर है। उसके बाद अगर नीचे का कुछ दिखेगा तो इस महीने के चांस नहीं, नेक्स्ट महीने शायद हो सकते हैं कि ये सारे ओआई बना के रखे हों। अब इतना कुछ होगा नहीं, मैक्स टू मैक्स 18,700 तो यहाँ पे 45,000 बना के रखे हुए हैं। तो या तो इन्हें 2 दिन में अब निकल जाना चाहिए, या फिर अगर ये समहाउ सस्टेन करते हैं कैसे भी, तो फिर मार्केट अगर नीचे का रिवर्सल लेता है तो 18,600 से 18,700 तक के बीच तक का हो सकता है, वो भी इस मंथ एंड तक। इतना समझिए, तो नीचे के चांसेस नहीं है, ज्यादा ऊपर के चांसेस है। इतना सबसे पहले समझ जाइए। अगर हम एक बार को चलिए जुलाई एंड का भी अगर डेटा देखें, जो नेक्स्ट मंथ एंड है उसका अगर हम डेटा देखेंगे, तो यहाँ पे भी इतने नहीं बना के रखे हैं, बट हाँ थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। एक तो 18,500 अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखा हुआ है। यहाँ पे 11,000 हुआ है सब जगह, और ये 18,700 600 पे इन द मनी इतने कुछ नहीं बने हुए। इन द मनी 19,000 पे 11,000 ओआई बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एक ओआई तो बना के रखा है, चेंज इन ओआई 23,000 है। हाउ 19,500 पे भी हाईएस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज समझिए, 19,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का। हाउएवर मार्केट उसके ऊपर तोड़ के जा सकता है, और 19,000 के ऊपर मार्केट तोड़ने की ज्यादा चांसेस है। और ऑल टाइम हाई एक बार तोड़ रहा है तो मार्केट 3 से 4% तो एटलीस्ट भागना चाहिए। इतना तो नॉर्मल समझने की कोशिश करिए, तो 400-500 पॉइंट्स तो कम से कम बनते ही हैं मार्केट के ऊपर भाग। मार्केट अब थोड़ा ऊपर का है, 19,000 नेक्स्ट टारगेट लग रहा है। 18,900 की इतनी वैल्यू नहीं है, तो 18,800 के ऊपर जितना स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग जा सकते हैं। 18,800 से 700 ना मार्केट आना है तो एक बार को आ जाएगा अगर रिवर्सल लेना चाहे तो। बट 18,700 बहुत अच्छा खासा प्रोटेक्टेड हो जाएगा इस हफ्ते। एंड इवन जो नेक्स्ट महीने का है ना, वहां पे भी एक बार को समझ, नेक्स्ट हफ्ते का जो है वहां पे एक चीज समझने की कोशिश करिए। मार्केट अब एक रेंज में है, ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है। इस महीने के एंड तक नीचे आने के कम चांसेस आएगा ना, तो वॉलेटाइल होगा, जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेकंड हाफ में ही ऊपर आ जाए, ऐसे सारे बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो शॉर्ट अब इतना करिए मत, लॉन्ग जाइए। 19,000 के ऊपर 19,500 के भी चांसेस है। नया ऑल टाइम हाई अगर बना रहा है मार्केट, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और अगर भागना है ना, ये फटाफट भाग जाएगा। चांस नहीं मिलता मार्केट में, अगर जब मार्केट ऊपर जाना होता है, ये हमने बहुत बार देख लिया। अगर इंट्राडे में चांस मिल जा रहा है तो बहुत लकी चीज, अगर मार्केट भाग रहा है। नहीं तो गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज होके 80% ऑफ दी रैली, अगर इस 1000 पॉइंट भागना होगा, 700 पॉइंट तो ऐसे ही भाग जाएगा, चांस नहीं मिलेगा। बीच में 300 पॉइंट मिलेंगे, वो भी 20, 30, 50 पॉइंट इंट्राडे में। तो यहाँ पे समझिए, अगर भाग रहा है तो पोजिशनल की वैल्यू थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे नंबर चेंज होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।